हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मार्च मंथ के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ रिवाइज भी होगा आज आपकी इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का पहला कंटेनर फीडर सर्विस शिप। पूछा जा रहा है कि ये इसका नाम क्या है, पूछा जाए तो होप 7। फिर पूछा जा सकता है कि ये होप 7 जो कि इंडिया का पहला कंटेनर फीडर सर्विस शिप है, ये किन दो पोर्ट्स के बीच में लॉन्च किया गया था? तो ये आपका चेन्नई एंड पुडुचेरी के बीच में इस पोर्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये फीडर सर्विस शिप को, ठीक है, पोर्ट को नहीं, इन दो पोर्ट्स के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक सागरमाला प्रोजेक्ट। ये सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था? सागरमाला प्रोजेक्ट भी आपका इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है कि आपकी जो हमारे इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सागरमाला प्रोजेक्ट। और इसी के अंडर ये पहला इंडिया का कंटेनर फीडर सर्विस शिप लॉन्च किया गया बिटवीन चेन्नई टू पुडुचेरी, ताकि लॉजिस्टिक इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी 2880 मेगावाट्स का मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट सेटअप किया गया है दिबांग में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कहां पर, किस लोकेशन पे, किस स्टेट में इसको सेटअप किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सेटअप किया गया है। इसको सेटअप करने में 3.9 बिलियन डॉलर्स की लागत लगेगी, इतना खर्चा होगा। 9 साल में जाके ये आपका रेडी हो जाएगा। किस रिवर पे लोकेटेड है ये पूछा जाए तो दिबांग रिवर पे ये आपका लोकेटेड रहेगा। ठीक है, दिबांग रिवर पर ये आपका प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लोकेटेड रहेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप कर रही है। ये आपका 2880 मेगावाट का प्रोजेक्ट रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे मैं पूछूं, इंडिया में वो पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी कौन सी है जो अपना कैंपस यहाँ पे सेटअप कर रही है? वो है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी।
ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी का नाम क्या रहेगा? डेकिन यूनिवर्सिटी। और याद रखेंगे ये इंडिया में कैंपस कहाँ सेटअप कर रही है? गुजरात में ये अपना कैंपस सेटअप करेगी। फिर यहीं पे आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल योगा डे कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? ये ऋषिकेश में हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल योगा डे 2023 में। फिर एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन लॉन्च किया था अभी, कैच द रेन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। फिर सिमिलरली एक युवा उत्सव लॉन्च किया गया है। युवा उत्सव कहाँ पे लॉन्च किया गया? पंजाब में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, पंजाब में इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अनुराग ठाकुर के द्वारा इनको लॉन्च किया गया युवा उत्सव को। फिर सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए अभी एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर, एमएसएमई इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड फेयर, ये आपका कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? तो कोटा में इसको इनॉग्रेट किया गया। सिमिलरली अगर मैं पूछूं 53rd डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की कौन सी बनी है, उसका नाम बताओ। 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का क्या नाम है? मौकगंज। ठीक है, माओगंज ये आपका नाम रहेगा 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अभी क्वार्टरली स्टैटिस्टिक ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट्स ऑफ एससीबीज की रिपोर्ट निकाली, जिसमें बताया कि जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ थी थर्ड क्वार्टर फिस्कल ईयर 22 में वो तो थी 6.8%। ठीक है, और वो ड्रॉप हो गई है एज कंपेयर टू 17.2% जो की थी सेकेंड क्वार्टर में। तो सेकेंड क्वार्टर में 7.2% और ये रिड्यूस होकर कितनी हो गई? 6.8% इन द थर्ड क्वार्टर, और ये थी सेकेंड क्वार्टर। यहीं पे अभी देख लेते हैं कि अभी हम सब जानते हैं एक सिलिकॉन वैली बैंक अभी कोलैप्स कर गया है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है 2008 के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है जो कि यूएस में क्रैश कर गया है। एसवी के बाद एक और बैंक अभी क्रैश किया है। ठीक है, मतलब 2 बैंक क्रैश कर चुके हैं। और अभी रिसेंट में बिल्कुल नई खबर कि सिलिकॉन वैली बैंक को इसकी जो सिक्योरिटीज थी उसको 99 सेंट्स पर डॉलर के हिसाब से एक्वायर कर लिया गया है। किसके द्वारा? HSBC के द्वारा। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि जो पहले इनकी लिमिट थी, जो ये बैंक कोलैप्स कर गया था और जो वहाँ पे डिपॉजिटर का मनी था, तो $250,000 तक की आपकी इंश्योरेंस थी लोगों की कि इतने तक का पैसा अगर लोगों का है मिल जाएगा, ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये HSBC ने इनको एक्वायर कर लिया, अब देयर इज अ 99% चांस कि सारा पैसा जो भी वहाँ पे डिपॉजिटर का था उनको मिल जाएगा। ये बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टेक सेक्टर बहुत हैविली डिपेंडेंट था और काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि जिन्होंने का डिपॉजिट यहाँ पर इस बैंक में था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी एक बेंचरेंस पार्टनरशिप में आया? और बेंचरेंस पार्टनरशिप क्या होता है? जब एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी दोनों टाई अप कर लेते हैं, और ये दोनों में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस की सर्विस होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, वो बेची जाती हैं कस्टमर्स को ऑफ द बैंक। तो अभी रिसेंटली भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल बैंक के साथ टाई अप किया? तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है टेट्रा पैक इंडिया फैक्ट्री। ये टेट्रा पैक इंडिया फैक्ट्री ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये इंडिया की पहली वर्ल्ड क्लास टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बन गई है। अगर मैं गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात में देखो, हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जा रही है वेदांता एंड फॉक्सकॉन के साथ मिलके। फिर यहीं पर हम देखते हैं डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे सेटअप की जा रही है इन गुजरात। मूविंग ऑन, नेम द ऑपरेशन जो कि लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट टू सीरिया एंड टर्की। टर्की का नया नाम TURKIYE। ठीक है, तो टर्की और सीरिया में हम जानते हैं अर्थक्वेक आए थे 5-6 रिक्टर स्केल के, एक नहीं कई हजार यहाँ पे अर्थक्वेक आए थे और काफ़ी दिन तक आए थे और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिली थी। तो उस टाइम पर इंडिया की फोर्सेस ने, जो नेशनल डिजास्टर फोर्स होती हैं, उस टाइम पे सीरिया और टर्की की यहाँ पे मदद की।
उस मदद को, जिस मदद के अंदर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उस मदद का नाम पूछा जा रहा है उस ऑपरेशन का, तो ऑपरेशन दोस्त रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए टू डे मिलेट महोत्सव। ये 2 डे मिलेट महोत्सव कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आगरा में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहीं पर अगर मैं पूछूं लाडली बहना स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये आपकी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम के अंडर क्या था कि जो भी वीमेन है 23 से 60 साल के बीच में और वो टैक्स पे नहीं करती हैं, 2.5 लाख से भी कम उनकी इनकम है सालाना, उनको हर महीने 1000 रुपये हम प्रोवाइड करेंगे बाय द गवर्नमेंट। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं पूछूं गुड गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस अभी 2023 में कहाँ पर हुई थी? ये आपकी भोपाल में हुई। और किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी? जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। ठीक, फिर ऐसे ही अभी रिसेंटली किस स्टेट को गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक ये कवर लाया गया है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक का। और यही स्टेट आपकी 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गई। और ये पहली स्टेट है इंडिया की टू बिकम 100% ऑर्गेनिक, वो है आपकी सिक्किम। और ये आपका कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव के द्वारा। नेक्स्ट, एज ऑफ मार्च विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू एस्टेब्लिश इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक? तो इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक सेटअप किया गया। और ये क्यों सेटअप किया जा रहा है? ताकि उन बच्चों को भी मदर के मिल्क का न्यूट्रिशन मिल सके जिनकी मदर की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और यहीं पर आपका जो ये मदर मिल्क बैंक है, यहाँ पर जो भी लैक्टेटिंग वीमेन है वो अपने मिल्क को जाके डोनेट कर सकती हैं ताकि वो किसी ना किसी बच्चे को फीड करने में काम आएगा। और ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड वो पहली स्टेट बन गई है जहाँ पे मदर गवर्नमेंट का पहला, इंडिया का पहला मदर मिल्क बैंक सेटअप किया गया है। नेक्स्ट, सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जनवरी 2023 का डाटा रिलीज किया गया फ्रॉम आरबीआई फरवरी 2023 में। टू ऑफटेक लोन फ्रॉम रिटेल एंड एनबीएफसी लेड टू अ राइज इन क्रेडिट सर्विसेज ऑफ 21.5% इन जनवरी कंपेयर टू 5.7% इन जनवरी 2022। मतलब जो क्रेडिट लिया जाता है रिटेल से एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली 5.7% लास्ट ईयर जनवरी 2022 से बढ़ के 21.5% हो गया जनवरी 2023 में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन बैंक ने एग्री किया टू प्रोवाइड 1311.2 करोड़ रुपीज अंडर द फेज वन के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश के लिए 1311 करोड़ रुपए प्रोवाइड करने की बात की गई? किसके द्वारा? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पे ये प्रोवाइड करने की बात की गई। और याद रखेंगे जो टोटल प्रोजेक्ट है 2357 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाएगी और ये फेज वाइज प्रोवाइड की जाएगी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, एज पर एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से फरवरी 2023 में जो इंडिया की जीडीपी थी वो कितने परसेंट डिक्रीज हो गई इन थर्ड क्वार्टर? तो वो डिक्रीज होके 4.4% हो गई, जो कि सेकेंड क्वार्टर में 6.3% थी। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं मूडी की। तो मूडी के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रिलीज की गई इन देयर ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट, उसमें इंडिया की जीडीपी जो प्रोजेक्ट की गई है फॉर 2023 वो प्रोजेक्ट की गई है 5.5% की। ठीक है, 5.5% की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई 2023 में, जो कि पहले 4.8 प्रोजेक्ट की गई थी इन नवंबर 2022। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 को जीत लिया? तो इंडिया ने जीत लिया है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 को ड्यूरिंग GSMA की 2023 के ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स के दौरान, जो कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के दौरान हुए थे 2023 में बार्सिलोना स्पेन में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडिया जिनको 2023 का पेन नाबोकोव अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर। तो इंटरनेशनल लिटरेचर में कौन से इंडियन पर्सनैलिटी है जिनको 2023 का पेन नाबोकोव अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है विनोद कुमार शुक्ला। और यही याद रखेंगे, इनको $50,000 अलग से भी सम्मानित किए गए बाय पेन अमेरिका फॉर दिस अलॉन्ग विद दिस अवार्ड। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ, अभी यूपीआई हम जानते हैं सिंगापुर में इसका यूज स्टार्ट हो गया, ठीक है। इंडिया और किन कंट्रीज में यूपीआई को पुश कर रही है, वो है यूएई, मॉरिशस एंड इंडोनेशिया में भी यूएई के यूज को पुश किया जा रहा है, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है बोला तिनुबू, ठीक। इसी के साथ साथ वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो है वो वैन थुओंग, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बताओ रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट में इंडिया में वो कौन सी जगह है जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ फॉर रियल एस्टेट या लग्जरी हाउसिंग के लिए। तो याद रखेंगे इंडिया में वो है मुंबई, और वर्ल्ड में 37 पोजीशन पे इंडिया से मुंबई परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 के लिए इंडिया की रैंक क्या रहेगी, 108वीं, ठीक। और यहां पर फर्स्ट पोजीशन किसकी है, डेनमार्क की। नेक्स्ट आ जाते हैं एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस। इन्होंने स्टेटेड दैट इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख विल ब्रिंग मच नीडेड यूनिफॉर्मिटी इन असेसमेंट बाय मोर देन 60 बोर्ड्स इन इंडिया। और जो ये बोर्ड्स हैं वहाँ पर कैसे असेसमेंट करनी है बच्चों की, किन चीज़ों पे असेसमेंट करनी है, उसके लिए ये लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है ETS एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, इसको ETS विच कंडक्ट्स की टेस्ट सच एज टॉफल एंड GRE, इसको चूज किया गया था NCERT के द्वारा फॉर सेटिंग अप द रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। और ये परख इसी के अंडर लॉन्च किया गया है। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। आई रिपीट, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो P की फुल फॉर्म आ जाती है वो है परफॉर्मेंस। नेक्स्ट NTPC लिमिटेड, इन्होंने इंस्टॉल किया इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर इन नॉर्थ करणपुरा सुपर स्पेशलिटी थर्मल प्लांट, जो कि कहां पर लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड रहेगा झारखंड में। तो याद रखेंगे NTPC ने अभी इंस्टॉल किया इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर जो कि नॉर्थ करणपुरा सुपर स्पेशलिटी थर्मल प्लांट में है, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी CMI के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट में बताया गया कि अगर हम बात करते हैं जनवरी मंथ की 2023 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी 7.14%, यही बढ़ के फरवरी 2023 में हो गई है 7.45% की। तो करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं अभी रिसेंटली जरा बताओ, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को अभी कितना अमाउंट दिया है फॉर देयर पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर कितना अमाउंट दिया गया है, $1 बिलियन का। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है अजय बंगा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मार्क करेंगे इसको, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। फिर बात करूं अगर मैं RBI की, तो RBI के द्वारा अभी एक स्कीम कैंपेन लॉन्च किया गया, या एक स्कीम लॉन्च की गई है, वो है आपका हर पेमेंट डिजिटल। ये हर पेमेंट डिजिटल बेसिकली क्या है कि सभी लोगों को इंडिया में पेमेंट, हर डिजिटल पेमेंट का एक टेस्ट दिया जा सके, उनको डिजिटल पेमेंट पे शिफ्ट किया जा सके और वो डिजिटल पेमेंट यूज कर सके। इसीलिए RBI के द्वारा ये हर पेमेंट डिजिटल को लॉन्च किया गया। फिर सशस्त्र सीमा बल, ये सशस्त्र सीमा बल में अभी कौन हेड बनी है इनकी नई, वो एक सीनियर IPS ऑफिसर है जिनका नाम है रश्मि शुक्ला,
रश्मि शुक्ला ये नई हेड बनी है शस्त्र सीमा बल की। नेक्स्ट, किस स्टॉक एक्सचेंज कंपनी ने अभी सेबी का अप्रूवल रिसीव किया है, अप्रूवल उनको मिला है टू लॉन्च रुपी डिनोमिनेटेड NYMEX WTI। ये एक ऑयल एंड नेचुरल गैस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब आप इन कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल मिल गया कि वो लॉन्च कर सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो किस स्टॉक एक्सचेंज को? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को भी अप्रूवल मिल गया। नेक्स्ट, फिर बात करते हैं किस रेगुलेटरी बॉडी ने ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी लॉन्च किया और एक MOU साइन किया है शोरील के साथ टू डेवलप एन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किसके साथ MOU साइन किया, या किस रेगुलेटरी बॉडी ने शोरील के साथ टाई अप किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके? वो रहेगा SIDBI। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने UPI एंड सावधान ई पेंशन गवर्नमेंट सर्विस को लॉन्च किया है फॉर कंगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। इन कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, कंगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ये लॉन्च की गई हैं वेरियस सर्विस UPI एंड सावधान ई पेंशन गवर्नमेंट सर्विसेज, ताकि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको डिजिटाइज या फिर डिजिटल का इतना आइडिया नहीं होता, उनको पता नहीं होता, उनको हेल्प करने के लिए ये लॉन्च किया गया। एंड इवन इन द रिमोट एरियाज जहाँ पे लोगों को आइडिया नहीं होता, इन चीज़ों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज। अगर मैं मार्कोनी प्राइज की बात करूँ ना, इसी प्राइज को हम नोबल प्राइज भी बोलते हैं इन कम्युनिकेशन, नोबल प्राइज इन कम्युनिकेशन। तो अभी मार्कोनी प्राइज से किनको सम्मानित किया गया? फॉर देयर डिस्कवरी और देयर वर्क टुवर्ड्स वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और ये सारे कम्युनिकेशंस के अंदर आ जाते हैं, इन द ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो किनको अभी मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? वो है हरि बालकृष्णन। ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं और इनको सम्मानित किया गया है मार्कोनी प्राइज से, और ये MIT में अभी प्रोफेसर है। नेक्स्ट, which bank has recently completed the acquisition of City India's consumer banking for 11,603 करोड़ रुपीस? वो रहेगा आपका एक्सिस बैंक के द्वारा ये कंप्लीट कर लिया गया एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक इंडियाज कंज्यूमर बैंकिंग फॉर 11,603 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, नेम द स्टेट। उस स्टेट का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया विद UNEP टू इम्प्लीमेंट अर्बन कूलिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब हम जानते हैं इंडिया में बताया गया है कि आने वाले टाइम में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो टेम्परेचर होगा यहाँ पर इस साल गर्मियों में वो बियॉन्ड द ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट होगा। इवन अभी एल नीनो जो एक तूफान होता है, इसकी उससे बताया गया कि जो इंडिया में टेम्परेचर्स है ना वो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर, एंड इस सब की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा शूट अप कर जाएंगे, और जो फूड के प्राइसेस होंगे वो भी शूट अप कर जाएंगे। तो याद रखेंगे, इसीलिए थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए अर्बन कूलिंग प्रोग्राम के लिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे वर्क किया जा सके, इसीलिए अभी एक MOU साइन किया गया तमिलनाडु के द्वारा, किसके साथ? UNEP के साथ। UNEP का हेडक्वार्टर नायरोबी, कीनिया में। नेक्स्ट है मिलेट महोत्सव। मिलेट महोत्सव वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 28 फरवरी टू 1 मार्च भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? बिहार में। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स किस साल को बोला गया है? 2023 को। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब बोला गया था? 2018 में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछूं, अब ज्यादा सीधा मेरे को बताओ आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 1 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। थीम क्या रहती है? यूनाइटिंग द वर्ल्ड लीडर स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। 1 मार्च को ही हम ऑब्जर्व करते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। यहाँ पे थीम रहेगी सेव लाइव्स डी क्रिमिनलाइज। फिर 3 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। थीम रहेगी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 4 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे। थीम रहेगी नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। 7 मार्च को जन औषधि दिवस ऑब्जर्व करते हैं और थीम रहेगी जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे। 8 मार्च को थीम रहेगी डिजिटल। थीम क्या है?
Digital Innovation and Technology for Gender Equality. Moving on, Southern Naval Command has conducted a cycling exhibition to Kochi from Trivandrum to commemorate the 36 years of service of which Indian naval ship? It will be your INS Magar. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने लाइफेथॉन जो कि होस्ट किया गया था, लाइफेथॉन जो कि एक हाइब्रिड हैकेथॉन है टू क्रिएट प्रो प्लेनेट नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। हम जानते हैं आपका हैकेथॉन होता है तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और टीम्स वहां पर इनोवेटिव सॉल्यूशन लाती है। तो ये हाइब्रिड हैकेथॉन थी टू क्रिएट अ प्रो प्लेनेट नेटवर्क और लाइफेथॉन इसको बोला गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था इस हैकेथॉन को, तो यूएनडीपी के द्वारा, हेडक्वार्टर इनको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। नेक्स्ट, आरबीआई ने लॉन्च किया मार्च 2023 राउंड ऑफ इट्स 2 सर्वेस। पहला सर्वे है IESS जो कि है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स और दूसरा सर्वे है CSS कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। तो ये 2 सर्वे लॉन्च किए गए थे ताकि इनकी जो इनपुट है, डाटा है, वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में और बेटर मिल सके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द बैंक जिन्होंने अभी कंप्लीट किया फर्स्ट नॉन डॉलर ट्रांजैक्शन विद श्रीलंका बाय पेइंग फॉर एक्सपोर्ट्स इन श्रीलंकन रुपीज। देखो पहले क्या होता था, डॉलर डोमिनेटेड थी हमारा ट्रेड। आपको अगर किसी भी कंट्री से कुछ बाय करना है या सेल करना है तो पहले आप डॉलर बाय करेंगे, फिर डॉलर उस कंट्री में भेजेंगे जिसको आपको ट्रेड करना है, एंड देन वहां पर वो कंट्री उस डॉलर को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करेगी। तो ऐसे ट्रेड होता था। अब क्या हो गया, ये जो डॉलर डोमिनेशन था ना बीच में, इसको हटा दिया गया, डी डॉलराइजेशन कर दिया है। अब क्या है, 2 कंट्रीज ए और बी एक दूसरे के साथ एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं विदाउट द डॉलर बीच में इसका काम ही हटा दिया। डॉलर बीच में काम खा था, अब उसको हटा दिया। तो अब 2 कंट्रीज एक साथ अपने से ट्रेड कर रही हैं और श्रीलंकन रुपीस में ट्रेड हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच से। तो इंडिया का कौन सा बैंक था जिन्होंने ये किया? SBI ने। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली रिसीव किया पॉटर प्राइज 2022 और 2023 फॉर सक्सेसफुली मैनेज कोविड-19 को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए पोर्टर प्राइज से सम्मानित किसको किया गया था, अभी बताओ कौन सी मिनिस्ट्री को? तो वो थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। जो इन्होंने तरीके अपनाए या फिर जो भी इनका प्रोसेस था, जो भी इनका प्लान था, उसके लिए इनको पोर्टर प्राइज से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। BS बैंकर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? वो हैं आपके शशिधर जगदीशन। ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है HDFC बैंक के। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सीग्रास डे। ये कब ऑब्जर्व की गई थी फर्स्ट एवर वर्ल्ड सीग्रास डे अक्रॉस द ग्लोब? तो 1 मार्च को ये ऑब्जर्व किया गया था। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एडिशन भी कब ऑब्जर्व किया गया था? तो 2023 में ऑब्जर्व किया गया था। रीजन बीइंग क्या है कि जो सीग्रास है इसको कंजर्व करने के लिए, क्योंकि दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और सीग्रास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी किसी भी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए 1 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड सीग्रास डे। नेक्स्ट, उस पर्सनैलिटी का नाम बताओ फ्रॉम इंडिया जिनको अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया एज द चेयर ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। वो है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने अप्रूव किया लॉन्च ऑफ इफ्को नैनोस DAP फर्टिलाइजर इन द मार्केट। इफ्को का नैनो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इन द मार्केट। तो करेक्ट ऑप्शन 1। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑर्गेनाइजेशन बैंक रिसेंटली साइंड। इन्होंने 2 लोन प्रोग्राम साइन किए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पैंडेमिक प्रिपेयरनेस प्रोग्राम एंड दूसरा है एनहेंस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। ये $500 मिलियन के ईच लॉन्च किया गया टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या बनता है? ऑप्शन 4, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, साइन किया गया। नेक्स्ट, डैश बिकेम द सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर शॉर्टी बॉन्ड बिजनेस। तो कौन सी रहेगी सेकेंड कंपनी टू ऑफर शॉर्टी बॉन्ड बिजनेस? वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी रहेगी। और जो पहली थी वो कौन सी थी? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस फर्स्ट कंपनी थी टू ऑफर शॉर्टी बॉन्ड बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली मैन्युफैक्चर किया फुल्ली इंडिजिनाइज्ड
फ्यूज YDB-62 इंडियन नेवी फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर अंडर वाटर रॉकेट RGB-60 रॉकेट गाइडेड बॉम्ब मॉडल 60 डेवलप किया गया है किस कंपनी के द्वारा, और ये मेड इन इंडिया इंडिजनाइजेशन, ठीक है, उसके अंडर इसको बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत के अंडर इसको बनाया गया है। तो जो कंपनी ये बना रही है वो है आपकी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की जो रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप पे, उस पे रिसर्च की जा सके। तो ये जो 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ना, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा हेड की जाएगी। पूछा जा रहा है उनका नाम क्या है, तो अभय मनोहर सापरे जी के द्वारा ये 5 मेंबर की कमेटी हेड की जाएगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म जो रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप पर, उस पर मॉनिटर करने के लिए। Next, Indian naval ship became the first Indian submarine to dock in Indonesia after traversing through nearby Sunda Strait. तो वो पहली नेवल शिप कौन सा बन गया टू डॉक इन इंडोनेशिया, वो रहेगा INS सिंधु केशरी। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर जिसका नाम है बाहुबली, यह भी इंस्टॉल किया गया है वानी वरोरा हाईवे पे विदर्भा में, जो कि कहाँ पर है, जो आपका महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इंडिया का पहला 2200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर। नेक्स्ट, बुक का नाम है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। ये बुक को किसके द्वारा ऑथर किया गया, इस बुक को वर्ल्ड बुक फेयर के दौरान लॉन्च किया गया। 2023 का जो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था दिल्ली में हुआ था, मनसुख मांडविया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है इस बुक के ऑथर कौन रहेंगे, तो इस बुक के जो ऑथर हैं वो है सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट है कटलस एक्सप्रेस 2023 में किस इंडियन नेवल शिप में पार्टिसिपेट किया, किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया कटलस एक्सरसाइज 2023 में इन द गल्फ रीजन फ्रॉम 26 फरवरी टू 16 मार्च। तो कौन सा नेवल शिप रहेगा, INS त्रिकांड ये नेवल शिप रहेगा। ठीक है, ये आपका तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट है एंड थर्ड एंड द फाइनल शिप ऑफ द सेकंड बैच ऑफ द तलवार क्लास फ्रिगेट, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्डर किया गया था, वो है 2013 में ऑर्डर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, फिर अभी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने एक एग्रीमेंट किया इन द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी नेम्ड हाई सीज ट्रीटी, और ये हिस्टोरिक ट्रीटी है जहां पर बोला गया कि जो हम मरीन डाइवर्सिटी है, जो ओशंस डाइवर्सिटी है, और जो ओशन में जो भी आपकी एक बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, और इसी के लिए 30% ऑफ द वर्ल्ड ओशन को प्रोटेक्टेड एरियाज में लाया गया है। ठीक है, और ये एक हिस्टोरिक ट्रीटी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने भी रिलीज किया वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट विद द की फाइंडिंग दैट नियरली 2.4 मिलियन वीमेन ऑफ वर्किंग एज ग्लोबली डू नॉट हैव द सेम इकोनॉमिक राइट एज मैन। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है कि ऑलमोस्ट 70% ऑलमोस्ट या फिर 2.4 मिलियन पीपल उनके पास इक्वल राइट्स नहीं है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई इन देयर 9th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक की वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के हिसाब से, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, IMF का हेडक्वार्टर भी आपका वॉशिंगटन DC में ही होता है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अरेबियन सी से। देखो, अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन रशिया एंड इंडिया। वो पहली कंट्री कौन सी बनी थी जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज किया इंडिया से, वो थी फिलीपींस। अभी सी वर्जन या फिर सी नहीं, शिप वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया गया है, कहाँ से, अरेबियन सी से इसको टेस्ट किया गया है। ठीक है, और फिर अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस स्पीड पे रहती है, तो ये 2.8 मैक होता है। मैक क्या होता है, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, एक मैक क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल। तो 2.8 मैक मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड या 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट, कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वो है टिमोथी डगलस डेव। ये आपके डायरेक्टर जनरल हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के, BBC के। ठीक, BBC का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, लंदन UK में। 1992 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया एक MOU बिटवीन इंडिया की नारकोटिक कंपनी NCB एंड
आपकी किस कंट्री की नारकोटिक्स कंपनी जो कि है NDLEA, तो ये है नाइजीरिया की। तो इंडिया की NCB और नाइजीरिया की NDLEA के द्वारा एक MOU साइन हुआ कि जो ये ट्रैफिकिंग है ना ड्रग्स की, इलीगल ड्रग्स को जो ट्रेड किया जाता है, एक दूसरी कंट्री से लाया जाता है, उसको पे रोक लगाने के लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ 100 से भी ज़्यादा लास्ट ईयर नाइजीरियंस को पकड़ा गया था जो कि इलीगल ट्रेड करते हुए पकड़े गए थे, और इसी पे रोक लगाने के लिए ही इंडिया की NCB एंड नाइजीरिया की NDLEA के द्वारा ये टाई अप किया गया है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया पहला क्रेडिट कार्ड सर्विस इन कोलैबोरेशन विद 42 क्रेडिट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड? तो सिटी यूनियन ने बैंक ने इनके साथ मिलकर ये पहला क्रेडिट कार्ड सर्विस कोलैबोरेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट, इसरो ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड डिप्लॉयमेंट टेस्ट of the Gaganyaan pilot and apex cover separation parachute test at the Terminal Ballistic Research Laboratory। गगनयान मिशन जाएगा तो उसके लिए हमने पढ़ा था इसरो के द्वारा 2 टेस्ट किए गए थे, ACS और आपका रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड डिप्लॉयमेंट टेस्ट। ये दोनों टेस्ट हुए थे टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है टर्मिनल ब्लास्टिक रिसर्च लेबोरेटरी? ये आपकी चंडीगढ़ में लोकेटेड रहेगी, ठीक है। और ये गगनयान मिशन इसी साल जून 2023 में लॉन्च करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने एक MOU साइन किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ ताकि प्रमोट की जा सके म्यूचुअल कॉपरेशन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो वो रहेगा आपका पेटीएम ने ये साइन किया था MOU। और याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान ही पेटीएम ने ये MOU साइन किया कि हम आंध्र प्रदेश में डिजिटाइजेशन पे हम ध्यान देंगे, डिजिटाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट, उस लेक का नाम बताओ जो कि पहली लेक है दैट इज बिन डिक्लेयर्ड एज द लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई है, वो कौन सी लेक है? वो है याया टियासो लेक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं हम ऐसे ही सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ है। क्या आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं, चीज़ें सीखने को मिल रही हैं? एंड आई एम 100% श्योर को आपको जो मेरा सेशन लेता हूँ ना मैं आपका वीकली या फिर डेली करंट अफेयर्स का, वो आपको नई कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है डेली बेसिस पे। आपका एग्जाम ना भी होना फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.